नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है? कानून व्यवस्था से लेकर विकास और अपराधियों पर कार्रवाई तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात एक इंटरस्टेट मामले की, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की घटना की जांच में वेस्ट बंगाल की एसआईटी टीम यूपी पहुंची, जहां कार नंबर प्लेट और कुछ संपर्कों के आधार पर पूछताछ हुई। बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स और यूपी पुलिस का क्या कहना है। दूसरी खबर अलीगढ़ से, जहां पुलिस ने अवैध पिस्तल तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। इसमें 2 एएमयू के छात्र भी शामिल पाए गए, जहां डकैती की प्लानिंग चल रही थी। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार में ऐसे गैंगों पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, पूरी कहानी बताएंगे आपको। तीसरी खबर सपा वाले नेता की, जहां पूर्व एसपी एमएलए दीप नारायण सिंह यादव की 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। अब तक कुल 596 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। योगी सरकार माफिया और ब्रह्म नेताओं की कमाई पर लगातार लगाम लगा रहे हैं। सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर रंगदारी मांगने वाले बाबा गैंग का पर्दाफाश हो गया। 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तमंचे और गाड़ी बरामद की गई। यूपी पुलिस कैसे युवाओं को गुमराह करने वाले इन गैंगों को जड़ से खत्म कर रही है, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उस मामले की जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, लेकिन जांच यूपी तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की घटना की जांच कर रही एसआईटी टीम उत्तर प्रदेश है, जहां उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की। यूपी पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने साफ कहा कि अभी तक कोई ठोस कनेक्शन सामने नहीं आया है। मामला तब यूपी से लिंक हुआ जब पता चला कि घटना में इस्तेमाल वाहन की नंबर प्लेट सिलीगुड़ी के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वो व्यक्ति अपनी कार बेचने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दे रहा था। उसी दौरान यूपी के कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया था। एसआईटी इसी आधार पर यहां आई और जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। कॉल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ और अन्य पहलुओं पर काम चल रहा है। योगी सरकार की पुलिस पूरे मामले में सहयोग कर रही है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो तो यूपी पुलिस बिना किसी भेदभाव के मदद करती है। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर हमारी पुलिस कितनी सतर्क है। चाहे मामला किसी भी राज्य का हो, यूपी में अपराधी को जगह नहीं मिलेगी। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता पर हमला या उनके करीबी पर कोई घटना बेहद गंभीर मामला है, लेकिन यूपी पुलिस ने अपना काम पेशेवर तरीके से किया। पूछताछ हुई, जानकारी ली गई और रिपोर्ट शेयर की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस की ये निष्पक्षता और तेजी ही अपराधियों को डराती है। एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी टॉप पर है, तो ऐसे सहयोग से अंतर्राज्यीय गैंग भी पकड़े जा रहे हैं। आगे की जांच में और तथ्य सामने आएंगे, लेकिन यूपी पुलिस का रवैया बिल्कुल साफ है। अपराध कहीं से भी हो, छूटेगा नहीं। अब दूसरी खबर अलीगढ़ से, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक और कमाल दिखा। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध पिस्तल तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह को धर दबोचा। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 एएमयू के छात्र भी शामिल हैं। ये लोग डकैती की बड़ी योजना बना रहे थे। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि शहर में हाल ही में हुई फायरिंग घटनाओं की जांच के दौरान कुछ वीडियो मिले। उनमें हथियार खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। तुरंत टीम लगाई गई। पंजीपुर रोड के खंडर किले में छापा मारा गया और पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया। इनके पास से 6 देसी पिस्तल,
3 तमंचे और एक 12 बोर तमंचा, 16 कारतूस, मोबाइल फोन, स्विफ्ट कार और बाइक बरामद हुई। गिरोह में शामिल एएमयू छात्र शहवान और कासिफ कैंपस में ही इस धंधे से जुड़े हुए थे। एक जिस्म संचालक, एक ग्लास ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार और होटल संचालक प्रियेंद्र भी शामिल था। होटल क्राउन प्लाजा में ही डीलिंग हो रही थी। मुख्य सरगना हाजी कासिफ हथियार सप्लाई करता था। दिल्ली तक का नेटवर्क था। ये लोग कई पुरानी घटनाओं में हथियार सप्लाई कर चुके थे। पूछताछ में पता चला कि ये डकैती की तैयारी में थे। फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते। योगी सरकार में अवैध हथियारों पर सख्ती का यही नतीजा है। पुलिस लगातार सीसीटीवी, मुखबिरों और इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे नेटवर्क तोड़ रही है। युवा अगर पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पर जाते हैं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ता है, लेकिन पुलिस उन्हें सुधारने या सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। अलीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को एसएसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। ये दिखाता है कि सरकार पुलिस को पूरा समर्थन दे रही है। चाहे गैंग में छात्र हो या कोई सरकारी रिश्तेदार, कोई बच नहीं सकता। सीएम योगी की नीति बिल्कुल साफ है, अपराधी सुधरेगा या जेल जाएगा। यूपी में हथियारों का धंधा बंद हो रहा है। युवाओं को शिक्षा और रोजगार की तरफ मोड़ने के साथ साथ अपराध की दुनिया से दूर रखा जा रहा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जहां सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की अवैध कमाई पर योगी सरकार का शिकंजा कसा गया। झांसी के गरौठा से पूर्व एसपी एमएलए की 24 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अब तक कुल 596 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को करगुआ, भवंतपुरा और वनगुआ में 3 जगहों पर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम और राजस्व टीम पहुंची। मुनादी कर कुर्की का ऐलान किया गया, जमीन नापी गई और नोटिस चस्पा कर दिए गए। ये संपत्तियां उनके करीबी कैलाश नारायण, अशोक गोस्वामी, मुन्ना लाल और अभिषेक गोस्वामी जैसे लोगों के नाम पर दर्ज थी। दीप नारायण सिंह यादव पर रंगदारी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं। 2023 से अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार माफिया और भ्रष्ट नेताओं की प्रॉपर्टी को कुर्क करके पब्लिक से पैसे को वापस समाज की भलाई में लगाने का काम कर रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई। कोर्ट के आदेश पर पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई। सपा के ऐसे नेता जो समाज विरोधी गतिविधियों से कमाई करते थे, अब उनकी कमाई जब्त हो रही है। योगी सरकार का ये अभियान पूरे यूपी में चल रहा है। हजारों करोड़ की संपत्तियां माफियाओं से छीनी जा रही है। ये पैसा स्कूल, अस्पताल और विकास कार्यों में लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे लोग खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार का खेल बंद हो रहा है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर रंगदारी मांगने वाले बाबा गैंग को पकड़ लिया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और गाड़ी बरामद हुई। ये गैंग व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप बनाकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे मांगता था। 2 दिन पहले चुनवाई थाना इलाके में राहगीर रामपाल को रोका गया। 1.5 लाख रुपए रंगदारी मांगी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई और हवाई फायरिंग तक कर दी। रामपाल ने शिकायत की तो एसओजी और सर्विलांस टीम लग गई। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप, अमन, सुरेंद्र, अंकित, प्रिंस और अवधेश शामिल है। पूछताछ में पता चला कि गैंग में 25 से 30 लोग हैं। अलग अलग ग्रुप बनाकर ऑपरेट करते थे। योगी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। ये कार्रवाई युवाओं को गुमराह करने वाले साइबर क्राइम और रंगदारी गैंगों के खिलाफ बड़ी सफलता है। संभल जैसे इलाके में शांति बनाए रखना चुनौती है, लेकिन पुलिस, फॉरेंसिक, सीसीटीवी और इंटेलिजेंस ने इन गैंगों की कमर तोड़ कर रख दी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार का फोकस है कि कोई भी अपराधी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके समाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। सियासत हो या सुरक्षा, अपराध हो या विकास, हम लगातार आपके लिए सच्चाई लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।